सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? और पिछला अभ्यास कैसा रहा? अच्छा रहा? मज़ा आया? ओके। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? शब्दार्थ, है ना? शब्दार्थ हमने देखे और इसके बाद फिर हमने कविता का लिखित अभ्यास किया। अब आज हमारे प्रश्नोत्तर की बारी है। अब बच्चों, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रश्नोत्तर कोई बहुत ऐसा नहीं है कि अरे मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो बड़े कठिन है। नहीं बच्चों, ये आप लोग जैसे ही आप बड़े होते हैं, है ना, थोड़ी सी आपको समझ आती है तो इसके द्वारा आप लोग बातचीत करना सीखते हैं। ठीक है? घर में या बाहर से कोई भी आपसे कभी किसी ने पूछा है आप कौन हो, आपको क्या खाना है, आप कैसे हो, आप कब स्कूल से आओगे, आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे घर में पूछते हैं ना क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन ही है जिसे आप लोग आंसर करते हो। ठीक है? तो बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख के रखे हैं। ये देखिए, पहला है कौन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु, है ना? इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन मार्क और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आप लोगों को दो चीज़ें पहचाननी है। किसी भी सेंटेंस में यदि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? और यदि कौन, क्या, ये इस तरीके से पढ़ पाओ तो ये दो चीज़ें हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन है जिनका हमको आंसर लिखना है। तो कौन कौन से हैं? कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ। माना ये सारे शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका हमें आंसर करना है। चलिए अब हम इनको कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। तो बच्चों, अब हम इसमें सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के पहले हमको क्या देखना रहता है? हमको उस क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमको इंस्ट्रक्शन नहीं पता होगा तो हम कैसे जानेंगे कि इसका हमको आंसर कैसे लिखना है। चलिए तो हम वही पैटर्न्स देखते हैं। ठीक है? पहला प्रश्न उत्तर का पहली एक्सरसाइज जो है ना, हमने इसमें लिया है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। माना आपको जो है ना एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इसका जवाब एक शब्द में देना है। एक से ज़्यादा शब्द हुआ तो गलत हो जाएगा, आपका ये कट जाएगा। ठीक है? तो जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं हमें उन्हें ही फॉलो करना रहता है। तो चलिए बच्चों, अब हम एक सेंटेंस के क्वेश्चन का कैसे हम एक वर्ड में आंसर लिखते हैं ये देखते हैं। तो बच्चों, हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? कक्कू माना क्या होता है? अब हमने ये पढ़ा हुआ है कक्कू माना क्या होता है। तो यहाँ पर क्या जो है ना, ये क्या, तो क्या की जगह हमको पूछा क्या गया है, आंसर लिखना है एक वर्ड में। कक्कू माना कोयल होता, एक शब्द में लिखेंगे हम। को का में ओ की मात्रा को, य ल, कोयल और पूर्ण विराम। ठीक है? ये मैंने डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आपको समझ में आए कि वन वर्ड आंसर, ओनली वन वर्ड, एक शब्द में देना है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बात बात में कौन चिढ़ जाता है? बात बात में कौन चिढ़ जाता है? अब हम इसका आंसर देंगे बात बात में कक्कू चिढ़ जाता है ना? कक्कू नाम का जो छोटा बच्चा है वो क्या करता है? बात बात में चिढ़ जाता है। ठीक है? एक शब्द का आंसर। ये देखिए बच्चों, इस तरह से हमको अपने इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, झगड़ालू कौन है ना? तो कौन है झगड़ालू? कक्कू, है ना? बेसिकली इसी के ऊपर आधारित पूरी की पूरी कविता है। तो
हम क्वेश्चन जो है ना कैसे कैसे कौन कौन से हमने शब्द यूज़ किए। कौन, देखो यहाँ पर क्या आया, कौन आया, ठीक है। इसके ऊपर भी ये बात बात में कौन चिढ़ जाता है ना। और फिर कक्कू माना क्या होता है। देखिए जहाँ पर भी इस प्रकार के शब्द लिखे रहते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहता है और उस क्वेश्चन मार्क का हमको आंसर करना रहता है, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके हिसाब से हमको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, हम कक्कू को क्या कहकर चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो आंसर, हम कक्कू को क्या कहकर चिढ़ाते हैं, भक्कू। क्यों? क्योंकि ये बात बात में भड़क जाता है। क्या कह के, बहुत सारे नाम है ना उसके, तो एक नाम हम लिख देंगे। हम कक्कू को भक्कू कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन इसमें तो क्या है, एक शब्द में आंसर लिखना है, तो मैंने इस प्रकार से एक शब्द में आंसर लिखा है। बच्चों अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य माने वन सेंटेंस में दीजिए। सेंटेंस क्या होता है, पूरी एक लाइन, ठीक है। तो इसको एक सेंटेंस कहते हैं। अभी क्या है, एक सेंटेंस में ही पूछा गया था लेकिन हमको एक शब्द में देना था। यहाँ पर हमको एक सेंटेंस में ही इसका आंसर देना है, तो मैं सिर्फ एक आंसर लिखूंगी, नेक्स्ट हम आगे करेंगे। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कंपैरिजन आना चाहिए हमको, है ना, कि एक शब्द के आंसर हमको कैसे लिखने हैं और एक शब्द के और एक वाक्य के आंसर कैसे लिखने हैं। तो हम जल्दी से सिर्फ एक लेंगे आज, ठीक है। कक्कू माना क्या होता है, मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो मैंने एक शब्द वाले में लिखा। अब इसमें अंतर क्या होता है, मैंने दूसरा कलर का पेन भी लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए कि कहाँ पर चेंज किया है। कक्कू, मैं यहाँ पर ज्यों का त्यों पूरा का पूरा सेंटेंस उतारूंगी। कहाँ पर आंसर जोड़ना है, पहले तो हमने शुरू में ही आंसर जोड़ दिया था, लेकिन अब हमको क्वेश्चन पूरा लिखना है। कक्कू माना, अब ये जो है क्या, कैसे, कौन, इस जगह पर आंसर जुड़ेगा, ठीक है। कक्कू माना क्या, कोयल। होता है, ठीक है बच्चों। तो फिर पूर्ण विराम लगेगा। इस प्रकार से हमको एक वाक्य के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। झगड़ालू कौन है। अब यहाँ पर झगड़ालू हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, झगड़ालू। झगड़ालू कौन है, कौन की जगह क्या लिखेंगे हम, कक्कू। है, ठीक है। झगड़ालू कौन है, झगड़ालू कक्कू है। तो हमको आंसर अब कहाँ फिट करने हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन वाले शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब एंजॉय कीजिए। नमस्कार।